आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 13 वाक्यांश 21 से 33 और 36 से 38 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मन व्याकुल हो उठता है और वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम में से ही एक शिष्य मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहते हैं और वे समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के क्या तात्पर्य है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि कौन सा शिष्य उनको यहूदियों के हवाले कर देगा, अर्थात उन्हें पकड़वा देगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी के लिए अपना संपूर्ण जीवन देते हैं, जब हम अपनी सभी चीज़ें किसी के लिए निछावर करते हैं और यदि वह व्यक्ति हमारे हित में कार्य नहीं करता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, हमारे लिए वह अपने आप को समर्पित नहीं करता है, तो वह हमसे दगा करता है। वह व्यक्ति जो अपने मित्र से सब कुछ पाने की उपेक्षा करता है, उससे सब कुछ ले लेने की उपेक्षा करता है और बदले में उसे वह दूसरों के हवाले कर देता है, तो वह उसके प्रति विश्वासघात करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ भी उनके एक शिष्य ने विश्वासघात किया। व्यक्ति विश्वासघात क्यों करता है? वह व्यक्ति जो एक दूसरे को प्यार करता है, वही विश्वासघात करता है। दुश्मन को देखकर सब लोग यह अनुभव लगाते हैं कि यह व्यक्ति निश्चय ही दूसरों का बुरा करने वाला है, लेकिन जो एक दूसरे से प्यार करता है, वह विश्वासघात करने के पहले या अपने मित्र को नहीं बताता है कि वह उसके साथ क्या कर रहा है। वही कार्य जूदस इस्करियोत ने प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ किया। उन्होंने अपनी उन सिक्कों के लिए, चांदी के सिक्कों के लिए अपने गुरु अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त को बेच देता है, उन्हें पकड़वा देता है। प्रभु यीशु क्रिस्त यह सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने जूदस को अपने यहाँ भोज के लिए बुलाया, उन्हें आमंत्रित किया ताकि वह अंतिम भोज के समय उनके साथ उपस्थित रहें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वह अपने आप को यीशु से दूरी रखता है और विश्वासघात और बेवफाई के रास्ते को चुनता है। यीशु सब कुछ जानते हैं कि कौन उनके साथ विश्वासघात करेगा, फिर भी वह प्यार और दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हम दुनियाई चीज़ों और अपने फ़ायदे के लिए अपनी योजना के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। हम भी कभी कभी यूदस के समान बर्ताव करते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र को, उसके जीवन को कुर्बान कर देते हैं। जैसे उनके पैसों के लोभ में आकर गलत काम कर डाला और पेतरुस ने अपने आप को बचाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को अस्वीकार किया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हम अपने मित्र को उसी प्रकार धोखा देते हैं जिस प्रकार जूदस ने दिया था। हमारे जीवन में कई बार हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अस्वीकार करते हैं। इस समय जब हम दूसरे समाज के द्वारा पीड़ित होते हैं, उस समय हम अपने समाज को भूल जाना चाहते हैं और हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अस्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हमें यीशु के साथ समय बिताना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और जीवन जीने के लिए वह जो मांग करते हैं उनको निभाना है। क्योंकि यूदास के विश्वासघात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ बने रहने और उनकी आज्ञाओं का पालन करना आसान नहीं है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को उसी प्रकार चुना है जिस प्रकार उन्होंने अपने 12 शिष्यों को चुना था। और उन्होंने अपने 12 शिष्यों को इसलिए चुना ताकि वे उनके आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनकी शिक्षाओं को मानते हुए उनके सुसमाचार का प्रचार करें। आज प्रभु यीशु क्रिस्त इस पुण्य सप्ताह में हम सभी से यही आशा करते हैं कि हम भी उनके शिष्यों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकें, अर्थात उनके सुसमाचार का प्रचार कर सकें। पेतरुस के इनकार से संकेत हमें यह मिलता है कि प्रत्येक विश्वासी को यह याद रखना चाहिए कि वह अपने बल से सब कुछ नहीं कर सकता। पेतरुस ने प्रभु यीशु क्रिस्त को अस्वीकार जरूर किया, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसके विश्वास को देखकर उससे यह कहा कि मैं तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यह कहना चाहते हैं, भले ही तुम्हारे पाप कितने भी पुराने क्यों ना हों, भले ही तुम्हारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हों, यदि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हो तो मैं भी तुम्हें पेतरुस के समान अपनी कलीसिया में मजबूत स्थान पर रखूंगा। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमें इस पुण्य सप्ताह में अपने जीवन को बदलना है। जो जीवन हम पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में बिताए हैं, उन सभी दिनों को, उन सभी वर्षों को हमें भूल जाना है और इस पुण्य सप्ताह में अपने जीवन को नया बनाना है, ताकि हम परमेश्वर के बल से सब कुछ प्राप्त कर सकें और परमेश्वर के समान हम उनके राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी
कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा